नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुप्त नवरात्रि पे सुनी जाने वाला दुर्गा सप्तशती का 10वां, 11वां, 12वां और 13वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से गुप्त रूप से इन पाठों का श्रवण करता है, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। गुप्त नवरात्रि में जो भी आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, धन धान्य में वृद्धि चाहते हैं, वे लोग 10वां और 11वां अध्याय का पाठ श्रवण जरूर करें। प्रतिदिन इस पाठ का श्रवण करने से उनकी धन संबंधी समस्या दूर होती है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति रूपा भगवती कामेश्वरी हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन अपने प्राणों के सामने प्यारे भाई निशुंभ को मारा देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इसके बाद ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि कहते हैं, इसके बाद देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा, शास्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक था। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारण अस्त्र द्वारा काट दिया। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हूंकार शब्द से उच्चारण आदि के खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिया तथा उन असुरों ने सैकड़ों बारों से देवी को अश्वान्वित कर दिया। यह देख क्रोध से भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्य ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसका हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उन देवी पर धाव किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष को छोड़ते हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े पर सारथी मारे गए धनुष तो पहले ही कट चुके थे। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यम को भयंकर मुद्दा हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने क्षीण बाणों से उसका मदगर भी काट दिया। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्य शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वतः खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगी। उनका वह भयंकर युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटका। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तब समस्त दैत्य के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदन कर उसे पृथ्वी पर गिराया। देवी के शूल की धार से छाती घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले तो मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय दैत्य की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। श्री मार्कंडी पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 11वां अध्याय। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान और मस्तक पर चंद्रमा मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों
औजारों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथ में वरद अंकुश पाश और अभय मुद्रा शोभा पाती है। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुखमंडल दमक उठे थे और उनके प्रकाश भी दिशाएं से जगमगा रहे थे। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो जाओ। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करे देवी, तुम्हारी चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एक माता आधार हो, क्योंकि पृथ्वी पर रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया देवी हो। तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्थिति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी कल्याणमयी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणावस्था तीन नेत्रों वाली गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार। नारायणी, शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी देवी, ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। शंख, चक्र, गदा उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णी रूप शक्ति नारायणी, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों और धरती को उठाए वराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। भयंकर नरसिंह रूप में दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीत दिखाई देने वाली और वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंड रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, दुर्गा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार। मेधा, स्वर्तिति, वरा, श्रेष्ठ, भूति, ऐश्वर्य रूपा ब्राह्मणी, भूरे रंग की अथवा पार्वती के समान तामसी, महाकाली, नीता, संयम परायणता तथा ईशा सबकी अधीश्वरी स्वरूपणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य सुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है। वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करता है। चंडी के तुम्हारे हाथ से सुशोभित खड्ग, जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित हैं, तुम्हारा मंगल करें। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम हम पर प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मन वांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं,
तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मोद्री महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी स्त्री है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी घड़े में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दवानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी बंदनी हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे समस्त विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो जाओ। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुम शीघ्र ही हमारी रक्षा की हो, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। उस उत्पात एवं पापों के दो फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासिनी को पूजनी परमेश्वरी, सब लोगों का वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैश्वस मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ में अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरण ले मैं वैप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर दैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, अतः उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों को रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्तम देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 12वां अध्याय। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल और अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा में हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्र का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाचित होकर प्रतिदिन इस स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा में निश्चय ही दूर करूंगी। जो मधु कैटभ का नाश कर महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी एकाचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महत्तम का श्रवण करेगा, उसे कोई
पाप छू नहीं सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी, प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु के लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महत्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महत्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि 3 प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महत्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ में सदा ही मेरा सान्निध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महत्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त होगा, धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महत्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनते ही मनुष्य निर्भय हो जाएंगे। मेरे महत्म का श्रवण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महत्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न और भयंकर ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रह में आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महत्म शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार की मित्रता कराने वाला है। यह महत्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ करने से राक्षस, भूत और पिशाचों का नाश होता है। यह मेरा महत्म मेरे समीप्य प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करने से, दान देने से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से मुझे प्राप्त है। यह महत्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्यता देता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं तुमने और ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दवानल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के साथ दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पड़े जाने पर अथवा जंगल से सिंह, ब्याघ या जंगली हाथियों का पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध बंधन के स्थान पर ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान में नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर की बहुना सभी प्रकार बाधाओं से उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यह कहकर प्रचंड पराक्रमी वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गयी। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की तरह भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुलनीय पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध से देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती रहीं। वे भी इस विश्व को मोहित करती हैं। वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी समयानुसार संपूर्ण भक्तों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अदिव्य के
समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में और उन्नति प्रदान करती हैं, और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण भी होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फलश्री नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 13वां अध्याय। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करती हैं, उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा मैं अपने हाथों के पास अंकुश भर अभय मुद्रा धारण किए हैं, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महत्व का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न कराती हैं। भगवान विष्णु की महामाया उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित होते हुए आगे होते हैं। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकिंजी मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम वचन का पालन करने उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया और वहां से चले गए। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य और उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी के मन लगाए एकाचित होकर उनका चिंतन अभ्यास करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, अतः मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर्ण, तुमने भी जिस वर को मुझसे करने की इच्छा की है उसे मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों के श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सार्वणिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ तथा वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से नवरात्रियों में इन पाठों का श्रवण करता है, माता रानी उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।